गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 का भाग 2 तुलसीदास का जीवन परिचय और इनके दोहे पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं पार्ट 1 का भाग 3 राजिया रसोटा, जो पार्ट का नाम है, जो कृपाराम खड़िया द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कृपाराम खड़िया के जीवन परिचय से। तो जिन लाइनों को मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ उनको आपको अंडरलाइन करना है। देखो, सबसे पहले जन्म सन 1743 ईस्वी, मृत्यु सन 1833 ईस्वी, दोनों को अंडरलाइन करना है। आगे देखो, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खड़िया के यहाँ हुआ था। इसको अंडरलाइन करना है। अब आपको आगे एक शब्द लिखना है नया, ये राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ थे। आगे लगाना है थे। तो इस लाइन को आपको बनाना कैसे है, देखो, ये राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ यानी संस्कृत के गहरे जानकार थे। ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है। आगे देखो, दूसरा पैराग्राफ, राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात है, यानी प्रसिद्ध है। यहाँ तक आपको इसको अंडरलाइन करना है। ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब देखो पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, जो आपके आगे सोरठे आएंगे उनके प्रसंग में काम आएगी। अब देखो, जो आगे सोरठे दिए गए हैं उनमें क्या क्या बातें बताई गई है। कोयल व काक की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है, मीठी वाणी का संदेश दिया गया है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ बताता है, यानी गुणों का ज़्यादा महत्व बताया गया है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है, ये बात बताई गई है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का कार्य या काम कर लिया, ये बात बताई गई है। आजकल हिम्मत की ही कीमत है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज यानी बेकार सी हो जाती है, ये बातें इसमें बताई गई है, सोरठों में बताई गई है। अब हम पढ़ते हैं पहला सोरठा। देखो, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वा लागिए काग रसना रागुण राजिया। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे संदर्भ से। तो संदर्भ देखो, प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन के कृपाराम खड़िया द्वारा रचित सोरठों से लिया गया है। ये हो गया इसका संदर्भ। अब प्रसंग, इसमें मधुरवाणी का महत्व बताया गया है। व्याख्या देखो, इसमें मधुरवाणी का महत्व बताते हुए कृपाराम खड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कि जो कोयल है वो अपनी मधुर वाणी से अनुराग यानी प्रेम, उपजावे यानी उत्पन्न करके, अपनी मधुर वाणी से प्रेम उत्पन्न करके लोगों के मन को प्रसन्नचित कर देती है। हरकित यानी प्रसन्नचित कर देती है। और आगे देखो क्या कहते हैं, कड़वा लागिए काग रसनारा गुण राजिया, कि राजिया ये तो रसना यानी वाणी का ही प्रभाव है, कि जो कौवा जो बोलता है उसकी जो वाणी है वो कड़वी लगती है, कर्कश लगती है, बुरी लगती है, जबकि जो कोयल है वो अपनी वाणी से लोगों को प्रसन्नचित कर देती है, जबकि जो कौवा है वो सभी को अपनी वाणी से बुरा लगता है। तो इसलिए ये तो वाणी का ही प्रभाव है। ये होगी इसकी व्याख्या। अब देखो विशेष में पहला पॉइंट, इसमें सरल राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, तत्सम तद्भव शब्दों के साथ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरा, अनुप्रास, इसमें अनुप्रास व उदाहरण अलंकार का, कोयल और कोये के माध्यम से मधुरवाणी का बात बताई गई है, तो इसमें उदाहरण अलंकार, इसमें अनुप्रास व उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक चौथा पॉइंट और बनेगा इसमें छंद। तो इसमें छंद है सोरठा, क्योंकि नाम से ही इसमें सोरठा दिए गए हैं, तो इसमें सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। और लास्ट पांचवा पॉइंट, इसमें मधुरवाणी का महत्व बताया गया है। अब देखो दूसरा सोरठा। दूसरे सोरठे में देखो, काली गणी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। तो देखो, इसमें बताया गया है सुंदरता की तुलना में गुणों का महत्व। तो संदर्भ वही रहेगा जो पहले सोरठे में था। कैसे कि इसमें प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन के कृपाराम खड़िया द्वारा रचित सोरठों से लिया गया है। प्रसंग, इसमें सुंदरता की तुलना में गुणों का महत्व बताया गया है। फिर आगे व्याख्या देखो, व्याख्या में सुंदरता की तुलना में गुणों का महत्व बताते हुए कृपाराम खड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, काली घनी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, कि जो कस्तूरी यानी जो सुगंधित पदार्थ जो इसकी मृग की नाभि से निकलता है, तो जो सुगंधित पदार्थ है वो
बहुत ही ज़्यादा, घनी यानी बहुत ही ज़्यादा काला और क्रूप यानी भद्दा होता है, लेकिन फिर भी उसको सोने चांदी से तोलने वाले कांटे पर तोला जाता है, यानी जिस पर सोना चांदी तोला जाता है उस पर तोला जाता है, क्योंकि उसका जो महत्व है वो ज़्यादा है। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया, जबकि शक्कर जो चीनी होती है वो बड़ी ही सफ़ेद और सुंदर होती है, लेकिन फिर भी उसको पत्थर के बाटों से तोला जाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में पत्थर के लोहे के बाट होते थे, तो उसको पत्थर के बाटों से तोला जाता है। जबकि कस्तूरी होती है वो उससे बहुत ही ज़्यादा काली और भद्दी होती है, लेकिन फिर भी उसको सोने चांदी जिससे तोला जाता है उन कांटों पर, उस तराजू पर उसको तोला जाता है। तो इसमें महत्व किसका हो गया, गुण का। जबकि जो शक्कर है वो उससे ज़्यादा सफ़ेद है, ज़्यादा सुंदर है, लेकिन फिर भी उसको किससे तोला जा रहा है, पत्थर के बाटों से। इसलिए यहाँ पर सुंदरता की तुलना में गुणों का महत्व बताया गया है कि जो कस्तूरी होती है उसको काली और भद्दी होते हुए भी सोने चांदी के बाटों पर तोला जाता है, जबकि शक्कर को पत्थर के बाटों पर तोला जाता है, अर्थात इसमें गुणों का महत्व बताया गया है। अब देखो इसमें विशेष में इसमें वही सरल राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों के साथ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरा, इसमें अनुप्रास व उदाहरण अलंकार, क्योंकि शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से इसमें गुणों का महत्व बताया गया है, तो इसमें अनुप्रास व उदाहरण अलंकार और इसमें अनुप्रास व उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। वही इसमें चौथा पॉइंट, इसमें सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। और लास्ट वाला पॉइंट, गुणों सुंदरता की तुलना में, कि सुंदरता की तुलना में गुणों का महत्व बताया गया है। ये हो गया इसका विशेष। अब देखो इसमें आपको अब होमवर्क के रूप में ये जो पार्ट है किसका, कृपाराम खड़िया का जीवन परिचय, ये याद करना है, और साथ में इन दोनों सोर्टों की सप्रसंग व्याख्या याद करनी है। ठीक है, थैंक यू।